मैं थोड़ी सी बात ऐड कर लूँ उसके बाद। मैं एक मरतबा फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान कौमी मवायाती तहरीक के। इनसे हमने ये बात कही कि इनके जितनी भी कम्युनिटी है जो मुख्तलिफ सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, उनके जितने मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला हम इनकी मशावरत के साथ उनको हल करेंगे। हम वैसे ही लोगों की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत खिदमत की है पिछले 15 साल में सूबा सिंध के लोगों की ख़ास तौर पर, और जब हम वफाकी हुकूमत में थे तब हमने दीगर सूबे में बहुत काम किया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो मसले मसाइल होंगे अवाम के हल करेंगे, और ख़ास तौर पर इनकी कम्युनिटी जिन जिन इलाकों में आबाद है वहाँ जितने मसले मसाइल हैं इनकी मशावरत के साथ हम हल करेंगे। ये बताएं कि आपने यहाँ पे एक सेकंड, कोई बात करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक आज पाकिस्तान नाम अकबर शाह सैयद अकबर शाह मेवाती है, और मैं सूबा सिंध का पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक का मैं सदर हूँ, और आल पाकिस्तान अल सदात मेवाती बिरादरी वेलफेयर ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। जब हमारी बिरादरियों का इफ्तार हुआ है तो मेवाती कौमी तहरीक के अंदर हमने अपनी पूरी जमात को इसके अंदर रम किया है, और हमने अपनी जो बिरादरी अल सदात मेवाती बिरादरी थी उसके हम शाना बशाना मेवाती कौमी तहरीक के साथ खड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक गयूर साथी और हमदर्द और बेबाक लीडर जनाब दोनों क्यादत हमारे सामने मौजूद है, शहीद गनी भाई और कार नजीर भाई। आज हमने ये जो हम लोग आए हैं, हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था 14 अगस्त 1947 को, और हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी और वो शहीद हुए थे, और तकरीबन हमारी कुछ भी नहीं तो 60 ट्रेनें कट के आई थी बागा बॉर्डर के रास्ते से, और जो बल्टन के लाहौर पे इज्तिमाई कब्रें बनी थी, और सिंध के अंदर गंडापुर और ये जिस क्या नाम कोकराबाग मुनाबाग की तरफ से आई थी, तकरीबन 100 ट्रेनें हमारी कट के आई थी। तो हम लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफी होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने आज हमारे सिंध के अंदर हमारी तमाम कौमें जो कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, सादात बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, राजपूताना से रखती हैं, रोहतक से रखती हैं, हिसार से रखती है, जालंधर से रखती हैं, गुड़गांवा से रखती हैं, रियासत अलवर से रखती हैं, रावड़ी से रखती हैं, माइग्रेशन राजस्थान के लोगों ने जितनी ज्यादा की है, और वो कराची के अंदर भी आबाद है, सिंध के अंदर भी आबाद है, और पंजाब के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। तो हम तमाम बिरादरियों से, जैसा कि भी हमारे शहीद गनी भाई ने कहा है कि हम उनकी हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो हम भी हमारा भी इखलाकी हक है कि जिन तक हमारा मैसेज न पहुंच सका, आज मीडिया के तवज्जुह से आप भाइयों के तवज्जुह से पहुंच रहा है, तो वो तमाम भरपूर तरीके से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का साथ दें और कराची के अंदर साथ दें। इंशाल्लाह कराची को सुधारेंगे भी, और कराची का भी मसला हल करेंगे, सिंध की भी खिदमत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुल्क की भी खिदमत करेंगे। हम तमाम से रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी लोग माइग्रेशन करके आए थे 14 अगस्त 1947 के, उन तमाम से कहेंगे वो बानियाने पाकिस्तान की औलाद है, गाजियाने पाकिस्तान की औलाद है, और वो वारिस है पाकिस्तान के, वो आगे निकले, कदम बढ़ाएं, और इस भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें। वस्सलाम जी। ये बताएं कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन के दौरान शमूलियत जो है, अगर आपके हल्के में खुसूसी तौर पर जो है एक आपका वीडियो बयान भी आया था, सुना था आपको बड़ा धमकाया और डराया जा रहा है, आप डर भी गए शायद, थोड़ा बहुत लग रहा है आज थोड़ा मायूसी है आपने। देखें, अब मैं कितना किससे डर सकता हूँ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जब इस शहर पर एमक्यूएम की दहशत और वहशत थी, तब भी हमारा ये ज़बान जो है वो बंद नहीं हुई, और हम हक बात करते रहे, सच बोलते रहे। इरफान मरवत साहब शायद किसी ज़माने में बहुत बड़े बदमाश शायद होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल वो उनकी हैसियत क्या है मुझे पता है। वो वीडियो मैं समझता हूँ इसलिए लोगों से शेयर करना ज़रूरी थी कि कोई भी शख्स जो अपना वोट डालता है, जिसका हक है कि वोट डाले इलेक्शन में, उसको ये पता होना चाहिए कि वो जिस उम्मीदवार को वोट डालना चाहता है, जो उम्मीदवार उसके पास वोट मांगने आ रहा है, उसका किरदार कैसा है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, इरफान मरवत ने अपना किरदार खुद लोगों पर बयां किया है। अगर कोई शख्स जलसे में खड़े होकर गालियां देगा, धमकियां देगा, तो वो शख्स अकेले में कमरे में क्या क्या कुछ कर सकता है लोगों के साथ। तो मैंने तो आवाम पे छोड़ा था कि ये है जो बातें कर रहा है, आप देख लीजिए, फैसला आप कीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ से मैं जीता 2017 में पहली मरतबा, मेरे जीतने के बाद उस हल्के में इरफान मरवत के टोले की बदमाशी खत्म हुई। वरना जाकर लोगों से पूछें, जब वो वजीर हुआ करता था तो उस इलाके में लोगों के साथ रवैया क्या होता था उसके लोगों का। हमने शराफत की सियासत की, हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। अब एक मरतबा फिर वो आया है
तो कभी कहता है कि जी काकड़ से मेरी रिश्तेदारी है तो वो मुझे जितवा देगा, कभी वो कहता है कि जी सूबे का जो नया इलेक्शन कमिश्नर आया है सूबाई वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, वो मुझे जितवा देगा, कभी वो कहता है कि ISI मुझे जितवा देगी। अब ये चूरन जो है जाके लोगों में बेच रहा है, तो ये चीज़ें लोगों के सामने लाना ज़रूरी है, इसलिए कि कोई शख्स अगर वज़ीर आज़म का, मुझे ये तो पता है कि रिश्तेदारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हैं, अपनी रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अपनी इज्जत को ख़राब नहीं करेंगे। और जो अगर उनसे किसी ने वादा किया भी है तो वादा कर लें, काकड़ साहब का वोट है तो वोट आके इनको दे दें। बाकी अगर कोई और गैर कानूनी कोशिश, काम करने की कोशिश उन्होंने की, मदद करने की कोशिश की, तो मुझे आप जानते हैं मेरी ज़बान तो बंद नहीं होती है, मैं तो फिर डट के बोलता हूँ और ठीक ठाक बोलता हूँ। तो मुझे फिर ये परवाह नहीं है कि कौन उसके साथ नाजायज़ उसकी हिमायत करना चाहता है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, 18 में भी जब ये इलेक्शन लड़ा था यही चूरन इसने बेचा था, लेकिन मेरे हल्के की तारीख में कभी कोई उम्मीदवार 2-3 हज़ार वोटों से ज़्यादा से नहीं जीता। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको 16,500 वोटों से हराया था। और आज जब मैं दोबारा इलेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरे हल्के की पोजीशन, वहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। इस मरतबा इरफान मवरद को 16,500 से ज़्यादा की लीड से इंशाल्लाह ताला हम हराएंगे। बाकी डरने वरने वाला काम तो यार अभी अल्लाह माफ़ करे कभी सीखा नहीं है। ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी निशान छीन लिया गया है बल्ला। एक तरफ पीपल्स पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे दावा करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको होनी चाहिए, एक तो ये, दूसरा ये कल फैसल लौटा की जरदारी साहब से मुलाकात हुई, वो क्या पीपल्स पार्टी में आ रही? देखिए, मुलाकात की तफसीलात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुलाकातें पॉलिटिकल लोगों की होनी चाहिए और हुई हैं। वावड़ा साहब पार्टी में आएंगे तो ज़ाहिर है कि ज़ाती तौर पर भी मेरा उनसे एक ताल्लुक है, मैं तो उनको खुशामदीदी कहूँगा, वेलकम ही करूँगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कल की मुलाकात में पार्टी में शमूलियत की बात कोई हुई है या नहीं हुई है, ये फैसला वो शायद उन पर छोड़ते हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, देखें, चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी हों या हम जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के छोटे मोटे लोग हों, हमने हर जगह ये बात कही है कि जब हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए तो हम सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं करते, हम इस मुल्क में तमाम उन सियासी जमातों की बात करते हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं। और ये मुनासिब नहीं होता कि किसी एक जमात को तो शायद कोई फेवर मिल रही हो और दूसरी जमातें जो हैं वो किसी तरह से किसी चीज़ का निशाना बन रही हो। तो PTI ने गलतियां खुद उन्होंने की हैं। मैं ये समझता हूँ कि निशान उनको मिलना चाहिए, इलेक्शन का हिस्सा भी उनको लेना चाहिए, ये बातें सब ठीक हैं। लेकिन जो पार्टी के इंतखाबात होते हैं, जो पार्टी इलेक्शंस होते हैं, उसको कराने का भी कानून में तरीक़ेकार मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह PTI ने अपने इंतखाबात करवाए वो एक मजाक था, इस तरह अगर वो करेंगे फिर ये तवक्को करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें आंख बंद करके बैठा रहेगा, जिस तरह माजी में उनको फेवर्स मिलती रही उसी तरह मिलेंगी, तो ये गलत बात है। PTI को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, कानून के मुताबिक जिस तरह उनके इलेक्शन होने चाहिए वो करवाने चाहिए। उसके बाद मैं इस बात के हक में हूँ कि हर जमात को इंतखाबात लड़ने का मौका मिलना चाहिए, उसके निशान पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जी साहब, पूरा मुल्क मार्च किया गया बलोच खवातीन की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ, तो उस पर तशद्दुद किया गया औरतों पे, बच्चों पे। तो पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, मंशूर भी जमहूरी है, तो इसकी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खास मज़ाहमत सामने नहीं आई। मज़ाहमत नहीं, मजम्मत हो सकती है। हाँ, मज़ाहमत तो शायद हम नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने सच्ची बात है, मैं आजकल ये बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडरशिप की तरफ से कोई उसकी मजम्मत नहीं, मुमकिन नहीं है। हमारा बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है जो इंसानी हुकूक़ है उसके हवाले से। जो कुछ वहाँ उन ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ या जो भी लोग मार्च में शामिल थे हुआ है वो नामुनासिब था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस मुल्क में और किसी भी जमहूरी मुल्क में इंसानों के कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक़ होते हैं और बुनियादी इंसानी हुकूक़ का पहला जो काम होता है वो पुरअमन एहतजाज का हक होता है। जहाँ तक उनका एहतजाज पुरअमन था, पुरअमन वो करना चाहते हैं, उनको पुरअमन एहतजाज का हक है। वो इस्लामाबाद में करें, वो कराची में करें, वो कोयटा में करें, उनको हक ये मिलना चाहिए। जिस अंदाज से वहाँ मिसहैंडल किया गया ख़वातीन को, ये बिल्कुल ही किसी भी तौर पर कोई अच्छी बात नहीं है। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने भी, जो निगरान हुकूमत थी उस वक्त, तो उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई, उससे शायद मुलाकात भी की, लेकिन अगर उस कमेटी ने भी कोई सदेबाब उनके शिकायत का नहीं किया तो ये गलत बात है। और ये जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, इसका मैसेज बलूचिस्तान के लोगों के लिए बहुत नेगेटिव जाएगा। इस वक्त तो ज़रूरत हमें इस बात की है कि तमाम छोटे सूबों, खासतौर पर बलूचिस्तान जहाँ एहसास महरूमी है, वहाँ इस किस्म का मनफी मैसेज हमें नहीं भेजना चाहिए। अच्छा,
आप जिस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आपने भी फरमाया सिर्फ इरफानुल्लाह मरवत नहीं, एक और पार्टी भी आपके मुकाबले में है, एमक्यूएम भी वहीं से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और वो हमेशा ये दावा करती है कि वो हमारी सीट है। तो आप क्या समझ रहे हैं, आपका असर मुकाबला इरफानुल्लाह मरवत से होगा या एमक्यूएम से होगा? नहीं, देखें, वो हल्का माजी में अगर आप गौर करें तो किसी ज़माने में तो ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा गढ़ हुआ करता था और यहाँ मुकाबला नून लीग और एमक्यूएम का ही हुआ करता था। पीपल्स पार्टी तो तीसरे चौथे नंबर पे आती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2017 के बाद जब लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया तो हमने जो लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कात थी उस पर शायद किसी हद तक हम पूरा उतरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तमाम मसाइल लोगों के हल हो गए, लेकिन काफ़ी हद तक जो लोगों की मुश्किलात थी उसमें कमी ज़रूर आई है। और उसके बाद फिर बल्दियाती इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती है। इस मरतबा भी मुझे 100% यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सूबाई की सीट जीतेगी बल्कि कौमी असम्बली का इलेक्शन भी वहाँ से हम जीतेंगे। और जहाँ तक मुकाबले की बात है, अभी सिर्फ एमक्यूएम नहीं, पीटीआई भी आएगी, शायद जमात इस्लामी भी आएगी और जमातें भी आएंगी। लेकिन अब मैं उम्मीदवार हूँ, मैं जिस किस्म का सियासी कारकुन हूँ, मैं किसी भी इलेक्शन को आसान इलेक्शन नहीं समझता। मैं इलेक्शन को हमेशा सीरियस बिजनेस समझता हूँ और हम उसको संजीदगी के साथ लड़ेंगे। लेकिन जिस किस्म का रिस्पांस लोग हमें दे रहे हैं और जो कैलकुलेशंस या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसमें मुझे लगता है कि शायद हमारे साथ जो नंबर 2 होगा वो उससे बहुत पीछे होगा। इस मरतबा क्या बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं या पिछली मरतबा जहाँ गए तो नहीं लड़ रहे, इसका कोई फैसला हुआ है या नहीं? दूसरा ये बताएं कि टिकटों की तकसीम वाला मामला अभी तक जाहिर नहीं हो रहा कि आपस में कोई मसाइल है? नहीं, अभी तक तो किसी पार्टी ने ऐलान नहीं किया, तो अब ये पीपल्स पार्टी पे क्यों कह रहे हैं कि मसाइल हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी सारा इस पर काम कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि एक आध दिन में पार्टी की तरफ से बाकायदा जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान हो जाएगा। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि वो कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, आप कह रहे हैं हार गए थे, नहीं लड़ रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लियारी से हारे नहीं थे, वो हरवाया गया था। जिस तरह कराची के और हल्कों में इलेक्शंस मैनेज हुए थे, लियारी के इलेक्शन भी मैनेज हुए थे। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी रिसेंटली जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 में से 12 यूसियाँ जीती हैं और एक यूसी भी हम 100 वोटों से हारे हैं। ये लियारी की तारीख में कभी नहीं हुआ इस तरह से कि 12 यूसियाँ 13 में से हमने जीती हों। इतनी बड़ी क्लियर मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। इसमें वो यूसियाँ भी शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जीत सकी थी। हम हमेशा वो यूसियाँ हारते थे, लेकिन इस इलेक्शन में अल्लाह का शुक्र है कि वो यूसियाँ जीते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। हमने वहाँ लोगों के जो मसाइल थे उसको हल करने की कोशिश की है और काफ़ी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। जो एक कमी कोताही अगर माजी में नजर आई थी उसको हमने दूर किया है और पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार इस वक्त लियारी से खड़ा होगा, सूबाई पे या कौमी पे इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। मुझे नहीं पता शजील मेमन साहब ने क्या बात कही है। उन्होंने अगर कही होगी तो ज़रूर उनके पास मालूमात ज़्यादा होंगी, मेरे पास उसकी इसकी इतनी तफसीलात नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो जजेज़ हैं जो उस बेंच का हिस्सा थे वो काबिल एहतराम हैं और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जजेज़ हैं उनमें उनका शुमार होता है। लेकिन जो एतराज़ शायद मेरे सियासी कारकुन को भी हो सकता है, वो फैसले के बजाय ऑब्जर्वेशंस जो आई थी जजेस की तरफ से उस पर हो सकता है। देखिए, इमरान खान साहब अगर तो एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर होते तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उनके साथ जो इस वक्त समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है उस पर हर आदमी बात कर रहा होता। लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन जीतने के लिए जो कुछ किया, फिर हुकूमत में रहने के लिए जो कुछ किया, फिर हुकूमत से जाने के बाद अपने आप को दोबारा इख्तियार में लाने के लिए जो कुछ किया, जिस अंदाज से उसने इदारों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, जिस अंदाज में उसने इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जिस अंदाज में उसने 9 मई को पाक फौज के शहीदों की यादगारों पर हमले करवाए, GHQ पर हमला करवाया, कोर कमांडर के घर पे हमला करवाया, ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता। इमरान खान ने हमारी फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उस पर हमलावर हुआ। उसने अदालतों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, वो उस पर हमलावर हुआ। उसने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, वो उस पर हमलावर हुआ। उसने किसी सियासी जमात को नहीं छोड़ा, किसी सियासी लीडर को नहीं छोड़ा, सबके ऊपर हमलावर हुआ। तो एक ऐसा आदमी, आप उसका कंपैरिजन पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से नहीं कर सकते। उसने पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक जहर घोल दिया है।
यहाँ के नौजवानों को जहरीला कर दिया है, उनके जहन को इतना ख़राब कर दिया है कि उनके अंदर अदम बर्दाश्त जो थी उसको बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो इमरान खान की जो मामलात हैं उसको जब अदालतें भी देखती हैं तो ये चीज़ों को ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान कोई सियासी लीडर नहीं है, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर वो नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको लीडर बनाया गया, हुकूमत में लाया गया, और अगर वो किसी तरह से अपनी मंतक के अंजाम तक पहुंचा है तो उसको उस अंदाज में देखा जाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इमरान खान के साथ ज्यादती होनी चाहिए या कोई गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो कुछ उसने किया है, अगर उसने जुर्म किया है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अगर वो जुर्म है तो सिर्फ इस बुनियाद पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता कि वो पीटीआई का जो है वो लीडर है। तो ये थोड़ा सा जो एक बड़ी सी बारीक सी एक लाइन है उसको हमें देखना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो ये बहुत बेहतरीन जजेस हैं वो भी इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। जी सही साहब, शजीद साहब ने साइलेंट कर कराची में आपके मियां के खिलाफ अहमद साहब की तारीफ है, तो आप समझ रहे हैं कि आपकी पोजीशन मजबूत है तो देखें, एक तो अदम एतमाद का जो अदम एतमाद का जो प्रोविजन है वो कानून में मौजूद है, वो किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लेकर आएंगे अदम एतमाद तो जाहिर है कि हमारी एक कोशिश होगी कि उनकी अदम एतमाद नाकाम हो। और मैं इस वक्त तक ये समझता हूँ कि शायद अदम एतमाद के कामयाब होने के इम्कान मुझे नजर नहीं आते हैं। हम वहाँ पर मेजोरिटी में, और शायद उस वक्त तो कोई 30-31 लोग वोट डालने नहीं आए थे, लेकिन इस मरतबा जब वोटिंग होगी तो इंशाल्लाह ताला काफी सारे लोग वोट भी देंगे। थैंक यू।